नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ हम सब की मनोकामनाएं पूरी करें। साथियों, आज हम प्रैक्टिस पेपर 14 पर हैं। बीच में 8 पेपर भक्तिकाल पर आधारित अभी नहीं कराए गए हैं, वो रीतकाल के बाद करा दिए जाएंगे। रीतकाल पर आधारित 500 प्रश्नों की ये अद्भुत श्रृंखला आप पढ़ने के बाद अपने पढ़ाई के स्तर में एक ऐसा रिफॉर्म पाएंगे कि आपको महसूस होगा कि आपकी पढ़ाई का स्तर और प्रश्नों को समझने का स्तर पहले से कई गुना बेहतर हो गया है, ऐसा मुझे विश्वास है। आइए आज पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, काव्य रसायन किसकी कृति है? काव्य रसायन किसकी कृति है? साथियों, स्वास्थ्य सही न होने के कारण कई दिनों से क्लास नहीं बना पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मतीराम, भिखारी लाल, कालिदास, देवकवि। सही विकल्प है देवकवि। देव की बहुत सारी रचनाएं हैं, वो आपको आगे आने वाले प्रश्नों में हो सकता है मिल जाए, अन्यथा मैं आपको समय दर समय बताता रहूँगा इन 500 प्रश्नों में। मतीराम की कई रचनाएं हैं, जैसे फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, मतीराम सतसई, वृत्त कौमुदी। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तो आप न्यूनतम मान के चलें, उससे अधिक ही होंगे, कम नहीं होंगे। भिखारीदास द्वारा विरचित कृति कौन नहीं है? भिखारीदास द्वारा विरचित कृति कौन नहीं है? शतरंज शतिका, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये सभी भिखारीदास की रचनाएं हैं, परंतु सुधा निधि भिखारीदास की रचना नहीं है। भिखारीदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे रस सारांश, छंदोड़ और पिंगल, शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा भरण ग्रंथ के लेखक कौन हैं? भाषा भरण ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बैरीशाल, रतन कवि, बेनी, प्रवीण। तो भाषा भरण ग्रंथ के लेखक हैं बैरीशाल, और बेनी प्रवीण की रचना है। बेनी और प्रवीण एक ही कवि हैं, अलग अलग नाम लिखा गया है कंफ्यूज करने के लिए। नवरस तरंग, नवरस तरंग बेनी प्रवीण की रचना है। अगला प्रश्न है, रसरंग की रचना किसने की? रसरंग की रचना किसने की? चिंतामणि, ग्वाल, गोप, रसिक, सुमति। सही विकल्प है ग्वाल। रसरंग के रचयिता हैं ग्वाल। इनकी अन्य रचनाएं हैं हमीर हठ, कवि दर्पण, रसिकानंद, यमुना लहरी, भक्त भावन। इसी प्रकार चिंतामणि की काव्य प्रकाश, काव्य विवेक और कविकुल कल्पतरु, इनकी कविकुल कल्पतरु बहुत पूछी जाती है चिंतामणि की। 5वां प्रश्न है, चंडी चरित्र के लेखक कौन है? चंडी चरित्र के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, आलम, जयदेव, कालिदास, त्रिवेदी। सही विकल्प है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की और भी रचनाएं हैं, जैसे सुनीति प्रकाश, सर्व 16 प्रकाश, लेकिन चंडी चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछी जाती है। आलम की रचना है आलम केली, माधवानल, काम कंदला। और एक रचना आलम की है सुदामा चरित। सुदामा चरित के लेखक एक और हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि सुदामा चरित किसकी रचना है। चंडी चरित के लेखक गुरु गोविंद सिंह। कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक की जब बात होती है तो केशवदास, कृपाराम, चिंतामणि, बिहारी। सही विकल्प है कृपाराम। केशवदास को मानने वाले हैं, इसके लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं। नभ, गढ़, नगेंद्र, भगीरथ मिश्र और गणपति चंद्रगुप्त
केशवदास को मानते हैं। कृपाराम को कोई मानता नहीं है। ये कालक्रम की दृष्टि से है। प्रश्न को सावधानी पूर्वक ध्यान से पढ़ना चाहिए। और चिंतामणि को मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल इकलौते हैं। आज डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो अभी मैंने बताया नभगढ़ केशवदास की बात आए तो वहाँ पर नभगढ़, नगेंद्र, भगीरथ मिश्र और गणपति चंद्र गुप्त। कृपाराम कालक्रम की दृष्टि से और चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सही विकल्प है केशवदास। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? वीरकाल, श्रृंगार काल, अपकर्ष काल, रीतिकाल। सही विकल्प है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। श्रृंगारी विश्व करके याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान होगा ये वीरकाल आदिकाल का नाम इन्होंने ही दिया था। ये आदिकाल का नाम है, परंतु रीतिकाल की बात हो तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। अपकर्ष काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने और रीतिकाल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है 9वां। रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? केशवदास, बिहारी, चिंतामणि, घनानंद। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि से अविरल परंपरा रीतिकाल की प्रारंभ होती है। जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है? काव्यालंकार, वृत्त रत्नाकर और शिवराज भूषण, कुवलयानंद, चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश। इनमें से सभी का सही विकल्प है कुवलयानंद, चंद्रालोक और काव्य प्रकाश का जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर इन ग्रंथों का प्रभाव है। कौन सा कवि रीतिकाल के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा कवि रीतिकाल के अंतर्गत नहीं आता है? तो अगर आपने मुझसे आदिकाल के प्रश्न को पढ़ा है तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि कौन सा विकल्प नहीं है। बिहारी, घनानंद, पद्माकर, विद्यापति। सही विकल्प है विद्यापति। वृष को तरनी तेज सहसौ किरण तपय, ज्वालीन के जाल विकराल बरसत है। यह किस कवि की पंक्ति है? देव, सेनापति, पद्माकर, भूषण। सेनापति की एक पंक्ति प्रसिद्ध है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है। ये पंक्ति सेनापति की ही है। और सेनापति की एक पंक्ति और पूछी जाती है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है। सही विकल्प है सेनापति। 13वां प्रश्न है, किस कवि ने अपनी रचनाओं में बार बार सुजान को संबोधित किया है? किस कवि ने अपनी रचनाओं में बार बार सुजान को संबोधित किया है? बोधा, गुमान मिश्र, ठाकुर, घनानंद। तो आपको ध्यान होगा या पता होगा सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम था और इन्होंने ही सुजान को बार बार संबोधित किया है। परंतु काव्य में सुजान भले इस्तेमाल किया है, प्रेमिका भले थी, परंतु काव्य में जो सुजान शब्द का प्रयोग किया है वो नायक कृष्ण और नायिका राधा के लिए प्रयुक्त किया है। ये मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि घनानंद किसके मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के थे। गोरेलाल पुरोहित किस प्रसिद्ध रीतकालीन कवि का असली नाम था? गोरेलाल पुरोहित। ग्वाल कवि, लाल कवि, भान कवि, कवि सूदन। तो गोरेलाल पुरोहित के रूप में प्रसिद्ध हैं लाल कवि, जिनकी रचना है छत्र प्रकाश और विष्णु विलास।
भान कवि की एक रचना है नरेंद्र भूषण, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है परंतु कभी कभी पूछ ली जाती है। तो गोरेलाल पुरोहित लाल कवि के रूप में प्रसिद्ध है। लाल कवि का असली नाम था गोरेलाल पुरोहित। 15वां प्रश्न है, घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। ना उसमें करवटें बदलना है, ना सेज का आग की तरह तपना है, ना उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधि पुकार है। घनानंद के विरह वर्णन के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। रीतिकाल की लौकिक श्रृंगार व्यंजना का प्रधान स्रोत है। रीतिकाल की लौकिक श्रृंगार व्यंजना का प्रधान स्रोत है संस्कृत स्रोत साहित्य, जयदेव विद्यापति की रचनाएं और कृष्ण भक्त कवियों का उन्मुक्त श्रृंगार चित्रण, प्राकृत और संस्कृत का सप्तशती साहित्य, वात्सायन, कामसूत्र, उपर्युक्त तीनों। इसका डी विकल्प सही है और बिल्कुल ये रीतकाल की लौकिक श्रृंगार व्यंजना का प्रधान स्रोत यही सब है। रीतकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रीतकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस युग में कला वासना पूर्ति का साधन बन गई थी। इस युग के काव्य का मूल कथ्य श्रृंगार रहा है। राष्ट्रीय चेतना का उच्चतम विकास हुआ है। इस युग का काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित है। यदि कोई दरबारी कवि होगा तो राष्ट्रीय चेतना उसमें कितनी होगी, ये सामान्य विवेक से भी आप लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भान हो जाएगा कि राष्ट्रीय चेतना का कोई विकास नहीं हुआ था। श्रृंगार साहित्य में चमत्कार प्रदर्शन एक उल्लेखनीय विशेषता है। इस भावना की प्रधानता का कौन सा कारण है? इस युग के कवि अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे। अगला विकल्प है, इस युग के कवि अधिकांशतः दरबारी जीवन जी रहे थे। इस युग के कवि निर्धन थे, अतः काव्य में चमत्कार प्रदर्शन कर अपने आश्रयदाताओं से धनार्जन करते थे। इस युग के कवियों का एकमात्र लक्ष्य मनोरंजन प्रदान करना था। तो प्रश्न क्या था? श्रृंगार साहित्य में चमत्कार का प्रदर्शन एक उल्लेखनीय विशेषता है। इस भावना की प्रधानता का कौन सा कारण है? कारण क्या था? पढ़े लिखे नहीं थे। इस युग के कवि अधिकांशतः दरबारी जीवन जी रहे थे। जब दरबारी जीवन जी रहे थे तो चमत्कार प्रदर्शन अवश्य करेंगे ताकि राजा खुश हो सके। अगला प्रश्न है 19वां, रीतिकाल के कवियों की काव्य प्रतिभा को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहकर किसने अल्प ज्ञान का परिचय दिया है? रामचंद्र शुक्ल, मार्कंडेय वाजपेयी, डॉक्टर रसाल, डॉक्टर सत्येंद्र। तो गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत की बात मार्कंडेय वाजपेयी कहते हैं और इसका बी विकल्प सही है। 20वां प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष किस आलोचक ने लगाया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रोफेसर राजनाथ शर्मा। सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरणों की नियमों की अवहेलना करने का दोष लगाया था।
हमीरहट के रचनाकार हैं श्रीधर, सारंगधर, श्रीपति, ग्वाल। तो हमीरहट हमीर रासो से आप सारंगधर पर जाएंगे हमीर रासो। परंतु इसके रचनाकार श्रीधर हैं हमीरहट के। श्रीधर का एक नाम और प्रसिद्ध है मुरलीधर। शतरंज शतिका के रचयिता हैं, शुरू में ही बताया गया है, पहला या दूसरा प्रश्न था। शतरंज शतिका के रचयिता हैं बिहारी देव मतीराम भिखारीदास। सही विकल्प है भिखारीदास। कविकुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है? चिंतामणि, सोमनाथ, सेनापति, दूल्हा कवि की रचना है ये कविकुल कंठाभरण। सेनापति की रचना है कवित्र रत्नाकर काव्यकल्प द्रुम। लिख नहीं जा रहा साथियों, इसको आप सुनकर लिख सकते हैं। श्रृंगार मंजरी के रचयिता हैं तोष देव मतीराम प्रताप शाही। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की रचना है। रसिक रंजन किसकी रचना है? कुमारमणि, सोमनाथ, राम सहाय, गिरधर कविराय। रसिक रंजन कुमारमणि की रचना है। इनकी एक रचना और है रसिक रसाल। राम सहाय की रचना है वृत्त तरंगड़ी और ककहरा। कभी कभी ककहरा पूछ ली जाती है। राम सतसई, वाणी भूषण राम सहाय की रचनाएं हैं। रीति शब्द का सामान्य अर्थ है नाम विशेष, पद्धति विशेष, सिद्धांत विशेष, काव्य रूप। रीति क्या है? रीति शब्द का सामान्य अर्थ है रीत जो चली आई है। रीत क्या चली आई है? जो पद्धतियां चली आई हैं। पद्धति विशेष इसका सही विकल्प है। 27वां प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? कृपाराम, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि। तो दिमाग में आपके बिल्कुल क्लिक किया होगा चिंतामणि। ये कालक्रम की दृष्टि से हैं। केशवदास नभगढ़। नभ जितनी बार आप लिखेंगे ट्रिक को उतनी बार आपको दिमाग में परीक्षा में याद रहेगा। 28वें प्रश्न पे हैं बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया है? बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया है? रीति काव्य, रीति युग, अलंकार काल, रीतिकाल। तो श्याम सुंदर दास जी ने रीति युग नाम दिया है। रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किया नाम का किस इतिहासकार ने प्रयोग किया है? मिसप्रिंट हो गया है, कुछ गलत टाइप हो गया है। तो इसका प्रश्न ये होना चाहिए कि रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयुक्त किया है? किस होना चाहिए यहाँ पे? गणपति चंद्र गुप्त, रामशंकर शुक्ल, रसाल, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु। सही विकल्प है गणपति चंद्र गुप्त। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य शुक्ल। सही विकल्प है मिश्र बंधु। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है, पहले ही बात हो चुकी है इस पर। 31वां प्रश्न है मृगी दुख मोचन में एक मृगी हिरणी की अत्यंत दारुण स्थिति का वर्णन किया गया है। इस काव्य कृति के रचयिता हैं घनानंद, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। सही विकल्प है लोचन प्रसाद पांडे। 31 प्रश्न हो चुके हैं, 32वें पे आ गए हैं। प्रेम वाटिका के रचयिता हैं मीराबाई, रसखान, घनानंद,
रहीम। प्रेम वाटिका की बात होगी तो रसखान होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सर्वाधिक अलंकारवादी रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि सर्वाधिक अलंकारवादी रहा है? केशव, देव, भिखारीदास, पद्माकर। सही विकल्प है केशवदास। 34वां प्रश्न है, छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर केशव की, छंदों का अजायब घर केशव की किस कृति को कहा गया? कविप्रिया, रामचंद्रिका, नखशिख, रतन बावनी। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया, जिसे इन्होंने एक रात्रि में लिखकर समाप्त कर दिया था। और अजायब घर कहा किसने है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। मतीराम रीतकाल की किस काव्यधारा के, किस धारा के कवि हैं? मतीराम रीतकाल की किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, इनमें से कोई नहीं। साथियों, मतीराम रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, सही विकल्प है रीतिबद्ध। रीति से बंधे हुए थे। रीतिबद्ध के लिए एक ट्रिक है, केस कृपा दे चिंताकुल, केस कृपा दे चिंताकुल, भीख मती जस भूषण पद। तो केशवदास, कृपाराम, देव, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, मतीराम, जसवंत भूषण, पद्माकर, इतने कवि रीतिबद्ध के हैं। रीति सिद्ध में आपको बिहारी लाल को याद रखना है। रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। तो आप अगर रीति मुक्त और रीतिबद्ध के याद रख लेते हैं, अक्सर पूछा जाता है कौन किसके हैं, तो आप सही कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों निवेदन है कि आप ब्रह्मास्त्र नोट्स अवश्य पढ़ें। ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। वन लाइनर के रूप में पुराने सभी प्रश्नों का अद्भुत संकलन है, जो कम समय में आपकी तैयारी को और भी आगे बढ़ाएंगे। उसे एक बार जरूर देखें। 36वां प्रश्न है, रीति युग के काव्य में रीति युग के काव्य में प्रायः युग का सामाजिक जीवन प्रतिबिंबित होता हुआ नहीं मिलता है। इसका प्रमुख कारण था कवियों का अपने में मग्न रहना, दरबारी संस्कृति, ब्रह्म के निर्गुण सगुण दोनों रूपों की उपासना, कवियों की एकांत प्रेम साधना। सही विकल्प है दरबारी संस्कृति होने की वजह से सामाजिक जीवन प्रतिबिंबित नहीं हुआ। रीति काव्य का मूल स्रोत है। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? भक्ति काल। मूल स्रोत क्या होता है? कोई भी चीज़ है, जैसे आज हम हैं तो पुराने अपने जो पीढ़ी चली आ रही है उसी से सीखेंगे, वही हमारे स्रोत होंगे। हम अपने माँ बाप दादा से, उन्हीं से सीखते हैं। भक्ति काल का कृष्ण साहित्य, भक्ति काल के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, आरंभिक एवं भक्ति युगीन काव्य, उपर्युक्त तीनों ही स्रोत बिल्कुल ये इनके बाप दादा हैं और इन्हीं से ये सीखे हैं, यही इनका स्रोत रहा है। 38वां प्रश्न है, रीतकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? रीतकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, बालकृष्ण। सही विकल्प है केशवदास। रीतकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा के आदि आचार्य हैं। रीतकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा के आदि आचार्य हैं भिखारीदास, केशवदास, क्षेमराज, बृजपति भट्ट। सही विकल्प है केशवदास। रीति सिद्ध कवि वे कहलाते हैं, रीति सिद्ध कवि वे कहलाते हैं जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है। जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह नहीं किया, किंतु काव्य सृजन करते समय उनका ध्यान लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा। जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा का विरोध किया था, जो केवल अपने आश्रयदाता राजाओं के यहाँ काव्य रचना किया करते थे। सही विकल्प है
जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह नहीं किया किंतु काव्य सृजन करते समय उनका ध्यान लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा है। 41वां प्रश्न है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं ये 500 प्रश्नों की अद्भुत श्रृंखला है जिसमें आपको रीतिकाल बेसिक से एडवांस लेवल तक मिलेगा, जिसमें आए हुए प्रश्न कुछ और कुछ नए जो अति संभावित प्रश्न हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। इसके लिए एक क्लास में पूरा कराना असंभव है या थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम चल रहे हैं। भविष्य में अगर और भी प्रश्न बनाते हैं तो उसमें हम आगे जोड़ देंगे। तो कृपया सहयोग करते रहिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम 50 प्रश्नों तक रहेंगे, उसके बाद कल 50, उसके बाद अगले पेपर के, ऐसे ही ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। नवरस तरंग किस कवि का रीति ग्रंथ है? सुखदेव मिश्र, बेनी प्रवीण, याकूब खां, राम सिंह। सही विकल्प है बेनी प्रवीण। श्रृंगारलता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है? श्रृंगारलता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है? सुखदेव मिश्र, याकूब खां, चिंतामणि, उजियारे। सही विकल्प है सुखदेव मिश्र, इनका जो है ग्रंथ है। फाजिल अली प्रकाश से जो है कई बार हम लोग याकूब खां या उजियारे पे चले जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। सुखदेव मिश्र की और एक रचना है रसारणव। इन्होंने कुलपति मिश्र जो बिहारी लाल के भांजे हैं उनको भारी आचार्य कहा है। वर वधु विनोद की रचना किसने की? कालिदास, त्रिवेदी, श्रीपति, चिंतामणि, रत्नाकर। सही विकल्प है कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी की और रचनाएं कालिदास हजारा, जंजीरा बंद हैं। जंजीरा बंद एक कालिदास हजारा। प्रेमचंद्रिका की रचना किसने की? देव, बिहारी, मतिराम, घनानंद। सही विकल्प है देव। वृत्त विचार के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, पुहकर, श्रीधर। सही विकल्प है सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र की रचनाएं हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो हर प्रश्न में बताना समय को नष्ट करने जैसा तो नहीं है, परंतु बार बार उसी बात को दोहराना कई बार बोरिंग हो जाता है। 46वें प्रश्न पे हैं साथियों। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय का क्या नाम दिया है? ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? रीतिकाल, रीतिकाव्य, श्रृंगार काल, चारण काल। सही विकल्प है रीतिकाव्य। निम्नलिखित में से रीतिकाल को कला काल किसने नहीं कहा है? तो यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहूँगा ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। भगी वर्मा रसाल। इन्होंने कला काल नाम दिया है भगीरथ मिश्र, राम कुमार वर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, और कलाकाल नाम नहीं दिया है आचार्य शुक्ल ने। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य या रीति काव्य। तो दरबार में रहने वाले जो कवि हैं जब वो काव्य की रचना करेंगे तो दरबारी काव्य कहलाएगा। दरबार में रीतकालीन कवि रहते थे तो रीति काव्य दरबारी काव्य कहलाता है। रीतकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता, युद्धों का वर्णन, विलासिता का भाव, प्रकृति चित्रण। सही विकल्प है श्रृंगारिकता। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है वे कहलाते हैं रीतिबद्ध,
रीति सिद्ध रीति मुक्त कोई नहीं। तो जिन्होंने शास्त्रीय ढंग लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत कर ग्रंथों की रचना की है तो रीतिबद्ध कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण को किस दृष्टि से सफल कवि नहीं माना जा सकता? वीर रस की दृष्टि से, विकृत भाषा की दृष्टि से, चरित्र वर्णन की दृष्टि से, राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से? सही विकल्प आप कमेंट करिए। आज के लिए साथियों इतना ही। कल हम इसी से शुरू करेंगे और अगले 50 प्रश्नों को पूरा करेंगे और आप इस सीरीज में लगातार बने रहेंगे तो ऐसा मुझे विश्वास है कि रीतकाल पर आने वाले 5 से 7 प्रश्न इसी श्रृंखला से आपको मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।